और जब आप लीन हो जाओगे तो परमात्मा कृपा करता है। परमात्मा ने बहुतों को ऐसी दृष्टि दी जिससे उन्होंने परमात्मा को पहचाना, और पहचानने के बाद में फिर आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाते समझाते भी जब नहीं समझा सके तब तुलसी जैसे संत ने भी लिख दिया कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी कुल बन राई, धरती सब कागज करो, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। बोला मैं हरि का गुण आपको बता नहीं सकता पूरी तरह से, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। दुनिया में 7 समुद्र हैं, 7 महासागर, इन सबको भी अगर स्याही बना दूं और ये जितनी पूरी धरती है इसको कागज बना दूं और जितने ये पेड़ पौधे हैं इन सबसे लेखनी बना लूं और लिखना शुरू कर दूं, फिर भी लिख नहीं सकता परमात्मा के गुण को। ऐसा है परमात्मा। जब उन्होंने जाना, पहचाना, देखा, समझाने की कोशिश की, नहीं समझा सके कि मैं वो पूरी तरह से नहीं समझा सकता, तो उन्होंने लिख दिया। अब और भी किसी ने कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई परमात्मा शब्दातीत है, शब्दों में मैं इसे तुम्हें नहीं बता सकता, तुम अगर स्वयं चाहो तो परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा कृपा करे तो परमात्मा तुम्हें दृष्टि दे सकता है और तुम्हारे लिए दृश्यमान हो सकता है। फिर तुम्हारी सुरती जो है वो परमात्मा से हमेशा जुड़ी रह सकती है, फिर तुम्हारा ध्यान हमेशा परमात्मा में रह सकता है, तुम्हारे ध्यान में हमेशा परमात्मा रह सकता है। जब आपको परमात्मा की कोई समझ पहचान नहीं दे पाया देने वाला और परमात्मा को वो पहचानता है तो वो कहता है कि ये बुद्धि से परे है, मैं अपनी बुद्धि से तेरी बुद्धि में नहीं डाल सकता, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो भाव का विषय है, प्रार्थना का विषय है। तो भाव से शरणागत होकर प्रार्थना कर। और भाव क्या होना चाहिए? तो भाव अकर्तापन का भाव कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, ना मैं कियो ना कर सके शरीर, जो कियो सो हरि कियो हुआ कबीर। कबीर कबीर भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अगर परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, मेरी बातें अगर लोगों को अच्छी लगती है, मेरे श्री मुख से कुछ अच्छा निकल पड़ता है, कुछ अच्छा बन पड़ता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हरि का किया धरा है। मैं तो सिर्फ हरि के शरणागत हो गया हूं, मैं तो सिर्फ हरि के चरणों का दास हो गया हूं, मैं तो सिर्फ हरि के शरण की प्रार्थना में लगा हुआ हूं कि तू मुझे शरण में ले ले। अब शरण में ले लिया है, करवा रहा है तो हो रहा है, तो जो किया सो हरि किया, वो कबीर कबीर। ऐसे ही कुछ लोग भजन भी गाते हैं कि करता है तू कन्हैया मेरो नाम हो रहा है। अब कन्हैया क्यों कर रहा है? क्योंकि वो परमात्मा को कन्हैया रूप में मान करके उसके शरणागत हो गए हैं और उससे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो तेरे हवाले है ये सारा जीवन, अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ तेरे हवाले है, अब इनका उपयोग मुझे नहीं करना, अब ये शरीर रूपी साधन भी मैं तेरे हवाले कर देता हूँ और मैं भी तेरा हो जाता हूँ, अब तू जो चाहे वो करवा। तो जब ये करवाने लग जाता है तो फिर सबसे अच्छा होने लगता है, और जब सबसे अच्छा होने लगता है फिर उसे अभिमान भी नहीं रहता। अभिमान इसलिए नहीं रहता कि उसे पता मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं सकता। अभिमान तो तब हो ना जब वो समझे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो फिर अभिमान हो सकता है। पर जब वो समझता है कि मैं कर ही नहीं सकता, करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ कर रहा है परमात्मा ही करवा रहा है, ये परमात्मा की अपनी कृपा है, परमात्मा का अपना तरीका है, परमात्मा की अपनी लीला है, मुझे लगा रहा है जिस कार्य में वो कार्य में होता हुआ दिख रहा है मुझसे लोगों को, लेकिन करने वाला मैं नहीं हूँ। चूँकि शरीर रूपी साधन से हो रहा है,
मुझे निमित्त बना लिया गया है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो फिर वो कहता भी है कि भाई इस भ्रम में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझसे अच्छा हो रहा है, ये परमात्मा ही करवा रहा है और परमात्मा ही करवा सकता है। पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसमें आपको लगता है कि भाई नहीं ये तो महात्मा जी ने अच्छा नहीं किया, तो वहाँ समझ लेना कि मेरी भी वृत्ति परमात्मा से कहीं अलग हो गई है। मैं भी कहीं मन मते में आ गया, मन ने कहीं ना कहीं मुझे इंद्रियों से जोड़ लिया है, और इंद्रियों का राजा मन के बहकावे में मैं अगर कुछ कर जाता हूँ तो वो मेरी गलती हो सकती है। पर जो कुछ भी अच्छा होता है, जो कुछ भी अच्छा बन पड़ता है, वो तो परमात्मा ही करवा सकता है। और जब परमात्मा करवाता है, तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब परमात्मा करवाने लग जाता है तो जो वो होता है वो सबसे अच्छा होता है, और उसका परिणाम भी बाद में पता चलता है, भले शुरुआत में ना पता चले। शुरू में देखने वाले को पता नहीं चलता, क्योंकि वो देखता रहता है, उसे शरीर दिखता है, शरीर से होता हुआ दिखता है, तो वो संशय में रहता है कि भाई इस व्यक्ति ने बीड़ा तो उठा लिया, इस व्यक्ति ने संकल्प तो ले लिया, पर ये पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पर उस व्यक्ति को पता होता है कि ना उसने संकल्प लिया, ना उसने बीड़ा उठाया, ये तो हो रहा है, और वो ये भी नहीं सोचता है कि पूरा हो जाए। बोला नहीं, जितना परमात्मा चाहेगा उतना हो जाएगा, और जितना परमात्मा चाहेगा उतना होगा, वही सबसे अच्छा होगा। अगर उसमें भी मेरी चाहत लगा दूं कि नहीं इतना तो हो ही जाना चाहिए, तो गड़बड़ है। अब जब छोड़ दिया सब कुछ परमात्मा के हाथ में, तो सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जब सब भार हाथ में छोड़ दिया, तो अब ये भार लेने की जरूरत नहीं है कि मुझसे जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा होना ही चाहिए। अगर उसका पूरा होना जरूरी है तो हो जाएगा, अगर पूरा होना जरूरी नहीं है तो ना हो। उससे मुझे क्या फर्क पड़ गया, मुझे क्या फर्क पड़ेगा जब मैंने किया ही नहीं है, जब मुझे उसका क्रेडिट लेना ही नहीं है। अगर लोग कह भी दें कि भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, तो मुझे व्यथित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कि इसे मैं करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि करवा तो परमात्मा रहा है। तो इसे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये कह रहा है, तो मुझे व्यथित होने की क्या जरूरत है। उसके नज़रिए से वो सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका नज़रिया अभी चर्म चक्षुओं वाला ही है, ज्ञान चक्षु वाला नहीं है। उसके अभी ज्ञान दृष्टि खुली नहीं है, उसको अभी आत्मिक दृष्टि परमात्मा द्वारा प्रदान नहीं की गई है, तो वो तो उतना ही बोलेगा जितना उसे समझ में आए। तो दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो कि आपने सब कुछ परमात्मा के हाथों छोड़ दिया है, परमात्मा के हाथ में सौंप दिया है, तो अब परमात्मा करवा रहा है, तो उसका निष्कर्ष बहुत अच्छा निकलेगा। जो कुछ लोगों को दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, वो शरीर से होता हुआ देख रहे हैं, वो शरीर को ही देख पा रहे हैं, मुझे तो देख ही नहीं पा रहे। लोग कहते हैं कि महाराज जी आपकी फ़ोटो लेनी है। मैं कहता हूँ मेरी फ़ोटो लेने के लिए किसी विज्ञान में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी फ़ोटो कोई नहीं ले सकता। हाँ, ये जितने कैमरे हैं, ये है वो है, सब मेरे शरीर की ही फ़ोटो ले सकते हैं, और ये नश्वर शरीर की फ़ोटो को तुम मेरी फ़ोटो समझ रहे हो, ये थोड़ा सा तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम अपने आप को भी शरीर ही माने बैठे हो, इसलिए मुझे भी शरीर मान रहे हो। जिस दिन तुम्हारा ये भ्रम उतर जाएगा, तुम अपने आप को समझ जाओगे कि तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो, उस दिन फिर तुम यूँ नहीं कहोगे
कि महाराज आपकी फ़ोटो लेनी है। फिर आप कहोगे महात्मा आपने जो शरीर धारण कर रखा है, चोला धारण कर रखा है, इस चोले के साथ मेरे चोले को खड़ा करके ज़रा एक फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो चर्म चक्षु की दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है। अगर सही मायने में किसी को समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर उसकी बोलचाल की भाषा भी बदल जाती है। अब महाराष्ट्र में मुझे महाराष्ट्र इसलिए अच्छा लगता है और मैं इसलिए महाराष्ट्र में रहने चला गया, पहुँच गया। वहाँ एक वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम की व्यवस्था मेरे को निमित्त बना करके हो रही है। तो सिर्फ एक बात वहाँ की अच्छी लगती है कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो, उससे पूछो क्या कर रहा है, तो वो कहता आंग टाकलेला है, मतलब शरीर को सुला रहा। अब वो वहाँ की बोलचाल की भाषा में है। बेशक वो ज्ञानवान नहीं है, बेशक उनको भान में नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक भाषा के तहत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उन्हें इतनी होश में होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ क्या निकलता है, कि मैं शरीर को लिटा रहा हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को लिटाने वाला हूँ, मैं शरीर से अलग कुछ हूँ। तो जो ये समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, उससे अगर कहोगे कि आपने भोजन कर लिया क्या, तो बोलेगा मैं तो खाता पीता ही नहीं हूँ, मैं तो भोजन करता ही नहीं हूँ। हाँ, इस शरीर को जरूर देना पड़ता है। इस शरीर में एक पेट परमात्मा ने दिया है, इसकी पूजा इसको देनी पड़ती है, जिसको पेट पूजा कहते हैं। तो बोला वो दे देता हूँ जब ये मांगता है, क्योंकि इस किराए के मकान में अगर रह रहे हैं तो इस मकान के लिए जो चीज़ ज़रूरत है और वो चीज़ भी परमात्मा ने कृपा करके प्रदान कर रखी है, तो फिर इसी हाथ से इसके मुख तक उस चीज़ को पहुंचा करके इसके अंदर डालने में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो कहेगा मैं तो शरीर को खिलाता हूँ। और जब वो समझ जाएगा कि मैं शरीर को खिलाता हूँ और ये खाना पीना शरीर का है, तो फिर वो शरीर को वो खिलाएगा जो शरीर के लिए अच्छा है, शरीर को वो पिलाएगा जो शरीर के लिए अच्छा है। फिर वो नशा नहीं करेगा, फिर वो नशे को अपने शरीर में नहीं डालेगा, उसको पता है नशा तो शरीर के लिए खराब है। और शरीर को खिलाया जा रहा है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि ये शरीर, ये काया, ये किराया का मकान अच्छा रहेगा तो इसमें रहने वाला जो अंतःकरण है, जो मन है, वो भी ठीक ठाक रहेगा और मुझे भी इस शरीर के स्वस्थ होने की जो सुख है वो हासिल होगा। प्रथम सुख निरोगी काया। तो वो इस शरीर को किसी भी प्रकार का नशा नहीं देगा, वो पशुता से नीचे नहीं गिरेगा। जो भी इस शरीर को नशा दे रहा है, नशा कर रहा है, नशा करवा रहा है, वो पशुता से नीचे गिरा हुआ है। भाई हरे पत्ते खाने वाला पशु जो कोई भी है, वो सिर्फ खाने वाले जो पत्ते हैं उन्हीं को खाता है, जो नहीं खाने वाले पत्ते हैं उनको नहीं खाता। उनको ले जा करके तंबाकू के खेत में छोड़ दो, वो नहीं खाएंगे। उनको पता है कि जो मेरे लिए अच्छा है मुझे वही लेना है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो मुझे नहीं लेना। तो जो अच्छा नहीं है इस शरीर के लिए, वो भी अगर हम इस शरीर में धारण कर रहे हैं, इस शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम पशु से भी नीचे गिर गए। पहले तो संत महात्मा कहते थे कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है, ज्ञान बिना नर पशु समान। पर आजकल संतों को कहना पड़ रहा है कि जो भी नर नशा कर रहा है, जो भी नारी नशा कर रही है, वो पशु से भी नीचे गिर गई है, पशुता से भी नीचे गिर गई है। अब पशु समान तो इसलिए कह रहे थे कि भाई जैसे पशु अपना पूरा संसार का कार्यक्रम करते हैं, वैसे ही आप भी सिर्फ संसार का ही कार्यक्रम में लगे हुए हो, परमात्मा से नहीं जुड़े, परमात्मा से प्रेम नहीं किए, सब कुछ परमात्मा पे नहीं छोड़ा, पूरी तरह से परमात्मा की अधीनता स्वीकार नहीं की, परमात्मा के शरणागत नहीं हुए,
तो आप पशु के समान ही हो। लेकिन अब तो अगर नशा करने लगे तो पशु से भी गिर गए, क्योंकि जिस चीज़ की शरीर को जरूरत नहीं है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि शरीर को नुकसान कर रहा है, उसको प्रयोग कर रहे हैं। और एक विडंबना देखो कि ये जितने नशे की वस्तुएं हैं ना, इनमें पहले संवैधानिक चेतावनियां नहीं आती थी, तो इनका जो कंजप्शन लेवल था, जो लोग इनको प्रयोग करते थे, वो आधा था, आधा। और जब से इन 10 सालों से इनमें वैधानिक चेतावनियां आने लगी हैं, तब तक वो डबल हो गई है, कंजप्शन लेवल डबल बढ़ गया है। पहले कानपुर में 2-4 फैक्ट्रियां होती थी गुटखे की, अब तमाम कानपुर में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं गुटखे की। इतनी ज़्यादा कंजप्शन बढ़ गया, जबकि उस पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको खाने से गले का कैंसर हो सकता है, इसके खाने से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। बीड़ी सिगरेट सब चीज़ में लिखा हुआ है, शराब में लिखा हुआ है, कोई ऐसी नशे की चीज़ नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज्ञान तो दूर, हमारे अंदर सद्बुद्धि भी नहीं रही, हमारे अंदर कुबुद्धि ने घर कर लिया है। और इस कुबुद्धि के कारण हम जो है स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, और कुबुद्धि ज़्यादा हो जाने के कारण जो मानसिक तनाव आया है, उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सद्बुद्धि की तरफ ना आकर के कुबुद्धि की प्रेरणा से नशा कर रहे हैं। इस शरीर रूपी संसाधन को, इस साधन को, जो मोक्ष के धाम को प्राप्त करने के लिए मिला है, जो आवागमन से मुक्ति के लिए मिला है, नहीं संभाल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मुझे तो एक ही कारण सबसे बड़ा दिखाई देता है कि जो प्रथम भक्ति में लग गए हैं, वो प्रथम भक्ति से ऊपर नहीं उठ रहे, वो दूसरी भक्ति की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। वो प्रथम भक्ति तो कर रहे हैं, संत का संग कर रहे हैं, संत के प्रवचन सुन रहे हैं, संत द्वारा बताए गए शब्दों को श्रवण करके उस पर खुद तो चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी भक्ति जो करनी थी, गुणगान जो करना था, जो और लोगों तक ये बात पहुंचानी थी, वो नहीं कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममृति कथा प्रसंगा। मैं अपने हर प्रवचन में ये कहता हूँ। पीछे 4 दिन 8 प्रवचन हुए, उनमें भी कहा, और अभी ये 2 प्रवचन हो गए सुबह के और शाम के, इसमें भी कह रहा हूँ। और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि क्या पता जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, वैसे सुनत सुनत इस बात के आपका भी हो जाए कोई दूसरी भक्ति का रुझान। सिर्फ इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि शुरू करो, जब जागो तब सवेरा। अभी भी समय गया नहीं है, अब मत समय गवाओ। कम से कम अपने घर के बच्चों को लेकर बैठो, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना बैठ सको उतना बैठो और प्रभु चर्चा करो। आपको जो अनुभव हुआ वो बताओ, संत जी ने क्या बताया वो बताओ। अपने अपने अनुभव उनसे भी पूछो कि आपको भी कोई अनुभव हुआ क्या, आपको भी ऐसा लगा क्या कि आपके ऊपर परमात्मा ने कृपा की है। तो वो भी ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, तो उन्हें लगेगा कि भाई प्रभु कृपा तो बरस रही है, हम ही हैं जो ध्यान नहीं दे रहे। और ये बहुत ज़रूरी है, और ये अब तक हुआ नहीं है। इसी कारण हमें ये कहना पड़ रहा है कि भाई सनातन का क्या होगा। सनातन तो जो है किसी और दिशा में जा रहा है, या सनातन से हमारे सनातनी और दिशा की तरफ जा रहे हैं। ये हमें इसीलिए कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरी भक्ति ही शुरू नहीं की। हमें बताई 9धा भक्ति, हम फंस गए सिर्फ पहली भक्ति में, और पहली भक्ति में अटक करके रह गए। जीवन भर प्रथम भक्ति में ही अटके रहे, पहली सीढ़ी से ऊपर ही नहीं उठे। तो पहली सीढ़ी से ऊपर उठे, दूसरी भक्ति की शुरुआत करें, और ये बहुत ज़रूरी है। आपने आगे आने वाले नौनिहालों को, आगे आने वाले इन जो
पुरोधाओं को, वारिस को इन बातों का पता चले, उन तक जो है बातें पहुँचे और उन्हें भी लेके आए समय मिलने पे कि भाई चलो समय है, चलो बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ समझने की कोशिश करो, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो सुनते 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 हो सकता है समझ में आ जाए। इतने सारे संत प्रवचन कर रहे हैं, इतने प्रवचन टीवी पे आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? समझने के लिए कि क्या पता कौन सी बात ऐसी समझ में आ जाए जिससे जीवन बदल जाए, कौन सी बात ऐसी समझ में आ जाए जिससे पूर्णता से परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाए, पूरी तरह से परमात्मा पे विश्वास हो जाए, परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका ना रहे। परमात्मा के सामर्थ्य पे शंका मत करो, परमात्मा सामर्थ्यवान है आपको दृष्टि प्रदान करने में। आप प्रार्थना करनी शुरू करो विश्वासपूर्वक, और विश्वास तभी होगा जब आपको परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। और मुझे तो लगता है कि आप जो लोग यहाँ पधार रहे हो, जीवन में परमात्मा की कृपा का अनुभव तो कर ही चुके हो, तभी पधार रहे हो। तो जब अनुभव की कृपा का अनुभव कर चुके हो, विश्वास कर चुके हो, तो फिर प्रार्थना में क्यों चूको? फिर प्रार्थना में चूको मत, हर पल प्रार्थना करो। और परमात्मा सामर्थ्यवान है ऐसी दृष्टि प्रदान करने में, जिस दृष्टि से ये दृश्यमान दिखेगा, हर पल दिखेगा। और जब हर पल दिखेगा तभी अंत समय में इसमें ध्यान रहेगा। जब हर पल ध्यान में ये रहेगा तभी अंत समय में ध्यान में रहेगा। और अंत समय में जहाँ ध्यान रहेगा वहाँ गमन होगा। तो अंत समय में अगर परमात्मा में ध्यान होगा तो परमात्मा में गमन होगा, और परमात्मा में गमन हो गया तो फिर आवागमन से मुक्ति मिल गई। एक बार जो बूंद समुद्र में मिल गई, वही बूंद दोबारा उठती नहीं है। तो अपने ये जो जन्म जन्मांतर से कर्मों का लेखा चल रहा है, जिसके कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं, ये सब मिट जाएगा। और तुलसी ने तो क्लियर लिख दिया कि सन्मुख होए जीव मैं भजहि, अगन कोटि पाप नाश हो तबहि। और कितनी कथाएं मिलती हैं हमें कि पापी से पापी भी तर गए। सिर्फ सन्मुख होकर के इसको भजने की जरूरत है। भजने का मतलब क्या है? कि ये हमेशा ध्यान में रहे। और सन्मुख होने के लिए दृष्टि चाहिए। ये तो हमेशा हमारे सामने ही है, हमेशा अंग संग है। जहाँ याद करो वहीं फरियाद सुन लेता है। अब ये दृष्टि मांगनी है परमात्मा से। और अब समय की सीमा के अनुसार जो समय दिया गया है, उसके नियम में रहते हुए आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ।